बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम सारे ने, हर हर महादेव बोलो, जय बाबा की। यदि नीट के बारे में सबको पता चल चुका है, 21 जून को एग्जाम है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इस बार अलग से फॉर्म नहीं भरना है, सिटी चेंज करने का मौका मिल सकता है, मिलेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर से सीबीटी होगा। अफवाहों का बाजार गर्म है, एनटीओ को गालियां जारी हैं। ठीक है, ये सब हो चुका है। आइए पढ़ाई कर लेते हैं। बेटा फटाफट से कम टाइम में कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो है लिविंग वर्ड वाला जो चैप्टर है उसको मैं रिवाइज करवा पाऊं। तो अगर आप नए वाले सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने डाइवर्सिटी पढ़ाई है, आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाई है, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार, ये क्या हो जाएगा? विविधता हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है कि जीव विविधता जो है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है। यानी कि आप सोच के देखिए, अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे, पहले आपके पास इतना क्षेत्रफल था तो मान लेते हैं विविधता क्या थी? S1 थी। फिर जो है क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो अब विविधता क्या हो जाएगी? S2 हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, सामान्यतया ऐसा होता है, ये चीज याद रखिएगा, सामान्यतया या एक सीमा तक ऐसा होता है कि जो एरिया आप बढ़ाते जाते हैं, एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जो अन्वेषण का क्षेत्र है, अन्वेषण का क्षेत्र आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे वहां पर जाति विविधता बढ़ती जाएगी। पूरी अर्थ की जो अभी तक ज्ञात और वर्णित स्पीशीज की संख्या है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? 17 से 18 लाख। क्या कह सकते हैं भाई? 17 से 18 लाख। रीनीट में अगर आप देखेंगे बेटा, यहां से एक सवाल बन सकता है। ठीक है, आईसीबीएन या आईसीजेडएन का जो पूरा नाम है, वहां से एक सवाल बन सकता है। आईसीबीएन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनॉमिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये थोड़ा सा एआई बीच बीच में अपना जलवा दिखा देता है। ठीक है, आईसीबीएन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वर्गीकी की अगर हम लोग बात करें, यहां पर ध्यान से समझिएगा, वर्गीकी की अगर हम लोग बात करें तो लीनियस जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो जाएंगे। 4 स्टेप का काम है। ठीक है, 4 स्टेप कौन कौन से हो जाएंगे? विशेषीकरण, पहचान यानी कि विज्ञान, वर्गीकरण और नाम पद्धति यानी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अगर इस वर्गीकी में हम क्या करें? विकासीय संबंध जोड़ दें। क्या जोड़ दें बेटा? विकासीय संबंध। यानी कि वर्गीकी का जब आप कार्य कर रहे हैं, जब आप जो है ये विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति का कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपका आधार क्या है? विकासीय संबंध है। विकासी, सीधे सीधे एक लाइन में समझिए कि विकासी संबंधों के आधार पर वर्गीकी करेंगे। इसे क्या कह दिया जाएगा? वर्गीकरण पद्धति, अर्थात सिस्टमैटिक्स कह दिया जाएगा। सिस्टमैटिक्स जो है वो एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या मतलब होता है भाई? जीवों की नियमित व्यवस्था। और इसीलिए लिनियस ने फिर क्या किया था? उसका जो पब्लिकेशन था उसको क्या नाम दिया था? सिस्टमा नेचर या सिस्टमा नेचुरे नाम दिया था। अगर हम नामकरण की बात करें तो हमें याद रखना है द्विपद नाम पद्धति। अगेन लिनियस आपको याद रखेंगे। ठीक है, लैटिन भाषा में लिखते हैं। छपाई जो होती है बेटा इटैलिक्स में होती है। ठीक है, वो शब्द किसी भी भाषा का हो उसका लैटिनाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और बेटा छपाई होगी किसमें? इटैलिक्स में। उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए अगर वो हस्तलिखित है, हैंड रिटन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करेगा बच्चों? उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, द्विपद नाम पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं। पहला हो जाएगा वंश नाम। क्या हो जाएगा बेटा? वंश नाम, जेनरिक नेम। दूसरा जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं इस तरीके से, ये पूरा नाम लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, ये लिखा हुआ है बेटा। तो इसमें जो मैंगीफेरा है ये जेनरिक नेम है, वंश नाम को दर्शाता है। ये जो इंडिका है ये स्पेसिफिक एपिथेट है, जाति संकेत पद को दर्शाता है। ये यहाँ पर एल का मतलब लैटिन नहीं है, यहाँ पर एन का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा जरा मुझे? लीनियस हो जाएगा। यानी जो ऑथर का नाम है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, अंडरलाइन नहीं करना है, इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। भाई कैसे लिखते हैं? संक्षिप्त में।
क्लियर है बच्चों। अगर आप वर्गीकृत संवर्ग की बात करो तो जाति वंश मतलब जो क्या है वर्गीकृत संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं, बाकी कुछ होती हैं बेटा सब कैटेगरी जो आवश्यकता पड़ने पर यूज कर लिया जाता है, जैसे उपकुल है या हम लोग कह सकते हैं कि सब किंगडम है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन जाति वंश फैमिली ऑर्डर क्लास, प्लांट के केस में डिवीजन या फिर एनिमल के केस में फाइलम और किंगडम, ये क्या बेटा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे यानी कि जाति से बेटा किंगडम की ओर जाओगे तो आप देखोगे कि समानता जो है कम हो रही होगी जबकि जीवों की संख्या बढ़ रही होगी बेटा। जाति के स्तर पर विशेष लक्षण क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना, वो क्या होते हैं आप इस तरीके से कहिएगा कि मोर स्पेसिफिक लेस जनरल, जाति के लेवल पे हम लोग क्या कह सकते हैं, लेस जनरल मोर स्पेसिफिक, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा बताइए जरा, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं ठीक है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे। और जगत जो है, जगत के स्तर पे आप कहेंगे कि मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, ठीक है। सबसे जो छोटी कैटेगरी है, सबसे जो छोटी वर्ग की संवर्ग स्पीसीज यानी कि जाति, मौलिक समानता वाले जीव होते हैं, आपस में अंतः प्रजनन कर पाते हैं, ठीक है। जब वो प्रजनन करेंगे और फिर अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करेंगे, यानी प्रजनन योग, ध्यान से समझिएगा, प्रजनन योग, प्रजनन योग संतति पैदा करना, ये क्या है प्रजनन की डिफिनीशन है। और ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म जो कर पाते हैं वो क्या है बेटा सेम स्पीसीज में आ जाएंगे, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका आम का स्पीसीज है, सोलेनम टुबरोसम आलू हो जाएगा, पैंथरा लियो जो लायन हो जाएगा। इसमें जो मैंगीफेरा है, सोलेनम है, पैंथरा है वंशनाम को दर्शाता है, इंडिका ट्यूबरोसम लियो जो है जाति संकेत पद को दर्शाता है। एक जो सवाल है, एक पॉसिबिलिटी बेटा ये बनती है फिर, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है वर्गक यानी कि टैक्सॉन अगर बहुवचन में है प्लूरल फॉर्म में टैक्सा कह दिया जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक टर्म थोड़ा सा दे दिया गया है कैटेगरी को, उसको क्या कह दिया जाएगा वर्गक। वर्गक जो है वर्गीकी की इकाई है। और आप याद रखिएगा कि ये जो वर्गीकरण का काम है वो एक कोई एकल सोपान प्रक्रिया नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। तो इसमें जो कैटेगरी है या जो टैक्सॉन है, तो हर कैटेगरी या हर टैक्सॉन क्या करेगा, किसी एक रैंक स्टेप यूनिट लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। हर कैटेगरी या हर टैक्सॉन क्या कर रहा है, किसी एक रैंक स्टेप यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई ध्यान से समझना, जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा किंगडम मोनेरा, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, किंगडम मोनेरा लिख दिया है भाई। तो किंगडम मोनेरा में जो किंगडम है, किंगडम क्या कर रहा है, किसी एक रैंक स्टेप यूनिट या लेवल के बारे में बता रहा है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा वाला जो लेवल है उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि वो क्या है किंगडम है, जगत सबसे बड़ा लेवल, ठीक है। मोनेरा भी कह दीजिए, तो मोनेरा क्या है, वो भी किसी एक रैंक स्टेप यूनिट लेवल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, किंगडम के बारे में बता रहा है। तो अकेले किंगडम वो भी क्या है, किसी एक रैंक स्टेप यूनिट लेवल को रिप्रेजेंट करता है, अकेले मोनेरा भी वही काम करता है। और अगर आप साथ में किंगडम मोनेरा लिखते हैं तो वो भी वही काम करते हैं। चलिए आगे आइए, संबंधित स्पीसीज का जो समूह है उसे क्या कह दिया जाएगा बेटा, वंश कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, वंश। संबंधित स्पीसीज के समूह को वंश कहेंगे। जैसे आलू, टमाटर, बैगन और मकई, ये किस में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं। आलू क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। टमाटर क्या हो जाएगा बेटा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। बैगन क्या हो जाएगा, सोलेनम मेलोंजीना। और मकोई क्या हो जाएगा, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। फिर शेर जो है बताइए, इधर शेर है, चीता है और तेंदुआ है भाई, देख रहे हो यही का जलवा। तो पैंथरा लियो है, पैंथरा टाइग्रिस है और पैंथरा पैराडस है, ये सब पैंथरा वंश में आ जाएंगे। और फेलिस वंश में क्या आ जाएगा बेटा, बिल्ली आ जाएगा। केनिस में क्या आ जाएगा बेटा, कुत्ता आ जाएगा, ठीक है। पैंथरा और फेलिस ये कौन सी फैमिली में आ जाएंगे बताइए, फेलिडी फैमिली में आ जाएंगे, फेलिडी कुल, आगे कहीं लिखा भी होगा, ठीक है। कुल जो होता है फैमिली, संबंधित वंशों का समूह। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि फैमिली के स्तर पर जब हम क्लासिफिकेशन का कार्य करते हैं, वर्गीकरण का कार्य करते हैं, तो कायिक और जनन गुणों के आधार पर करते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो पिटूनिया है,
ठीक है, पिटूनिया, सोलेनम और धतूरा। तो कौन सी फैमिली हो जाएगी? ये जो वंश है पिटूनिया वंश, सोलेनम और धतूरा, ये सोलेनेसी फैमिली में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो फेलिडी फैमिली है, फेलिडी में कौन कौन आ जाएगा बताइएगा जरा मुझे। फेलिडी में आ जाएगा फेलिस और पैंथेरा वंश आ जाएंगे बेटा। इसके अलावा कुत्ता जो होता है कैनिस, वो कौन से फैमिली में आ जाएगा? कैनिडी में आ जाएगा। संबंधित कुलों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, सोलेनेसी और कॉर्नवालिसी ये दोनों फैमिली हैं जो ऑर्डर पॉलिमोनियल्स में रखी गई हैं। ठीक है ना, या यूं कहिए कि जो ऑर्डर पॉलिमोनियल्स है, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, यहां से भी एक सवाल बन सकता है, मैं स्टार बना देता हूं कि ऑर्डर, ये जो गण है पॉलिमोनियल्स, इसको किस आधार पर, इसको जो है किस आधार पर सोलेनेसी कॉर्नवालिसी में डाला गया है। देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारा बेसिस होता है, लेकिन अगर एक आंसर टिक करना पड़े एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, पुष्पी लक्षण आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों कार्निवोरा की, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? फेलिडी वंश आ जाएगा, जिसमें क्या क्या पाया जा रहा है? फेलिडी जिसमें जो है हम लोग देखेंगे कि फेलिस और पैंथरा वंश आए जा रहे हैं, और कैनिडी इसमें कुत्ता आ रहा है, ये सब कार्निवोरा में आ जाएंगे। संबंधित गणों का जो समूह उसे वर्ग कह दिया जाएगा भाई। क्या कह दिया जाएगा? वर्ग। जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पर स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से दो गण या ऑर्डर हैं, मतलब बहुत सारे तो हैं, रोडेंट्स वगैरह भी, लेकिन यहाँ पर अगर आप याद रखें तो स्तनधारी में क्या क्या आ जाएगा? कार्निवोरा आ जाएगा और उसके साथ साथ प्राइमेटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्राइमेटा में देखें तो प्राइमेटा में क्या आ जाएगा बेटा? बंदर, गुरिल्ला और गिब्बॉन आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा बेटा? बंदर, गुरिल्ला और गिब्बॉन। जबकि कार्निवोरा में क्या बोला मैंने? प्राइमेटा में, ध्यान से सुन लीजिए, मैमेलिया जो है उसमें दो ऑर्डर है यहाँ पर, कार्निवोरा और प्राइमेटा। कार्निवोरा में क्या क्या आएगा? फेलिडी और कैनिडी। ठीक है, और प्राइमेटा में क्या क्या आ जाएंगे? बंदर, गुरिल्ला और गिब्बॉन आ जाएंगे भाई। बंदर, गुरिल्ला और गिब्बॉन। क्लियर? संबंधित जो वर्ग हैं अगर वो पादप के हैं तो डिवीजन में रखे जाएंगे, भाग के दिया जाएगा। फाइलम के हैं बेटा, तो सॉरी जंतु के हैं, एनिमल्स के हैं, तो फाइलम में रख दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखें जो फाइलम कॉर्डेटा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र है, तो इसको मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्गों में विभक्त किया गया है। एक सवाल यहां से बन सकता है कि किस आधार पर इन सबको संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। कि देखिए मैं जहां जहां पे लिख रहा हूं वो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है भाई, और मैं एक चीज और कह दूं, हे एनटीए के मेरे दोस्तों, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। ठीक है, आज आपने अनाउंस की है एग्जाम की डेट, आज मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये आ सकता है। बाद में पता चले मेरा यूट्यूब चैनल देखे मुझे ले जाए कि चल तू भी चल मास्टर, नहीं भैया। ठीक है ना, आपने हमें चाय के लिए पूछा था 2 साल पहले, हम बहुत खुश हैं। बाकी आपने क्या किया है आपको मालूम है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो जी छोटे लोग हैं, कौन होते हैं आपको बताने वाले। आपकी संस्था में इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो हम तो भैया कहाँ लग रहे हैं। ठीक है ना, हम तो मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया से भी कहेंगे कि आपने गलत एग्जाम्पल दे दिया कि पढ़ो लिखो आईएएस वाईएएस बनो। अगर आईएएस वाईएएस बन के भी यही करना है तो फिर क्या ही करना है भाई, है ना। तो देखो चूंकि एक पेपर हो चुका है, यानी पूरे सिलेबस से वो 90 सवाल पूछ चुके हैं, और बहुत सारे सवाल में मल्टीपल स्टेटमेंट थे, तो एज इट इज वो स्टेटमेंट तो वो नहीं पूछेंगे। तो कहां से पॉसिबिलिटी इस बार की बन सकती है, इसलिए मैं इस बार बहुत एग्रेसिवली नीट 2026 लिख रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा अपना भी एक एनालिसिस है। मैंने दूसरे वीडियो में पहले तो मैंने कहा था कि अगर आपको याद हो बच्चों, तो पहले मैंने कहा था कि 5 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में पेपर होगा, और फिर देखिए मैंने कहा था, मुझे नहीं याद है किसने क्या कहा, और ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मुझे भाई मैं कसम खा के कह रहा हूं, मुझे किसी टीचर का नहीं पता कि किस टीचर ने क्या डेट दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 13 जून की डेट तो किसी ने नहीं दी होगी। और भाई प्लस माइनस 1 वीक तो चलता ही है। देखो मैंने कहा था ना 13 जून या उसके आसपास संडे होगा, तो 14 को नहीं हो रहा, 21 को हो रहा है। मैंने ये भी कहा कि पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ नहीं आना चाहिए, बाकी भोले संभालेंगे। ठीक है भाई, तो जो मैंने उस वीडियो में कहा था वही होगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, सालों का अनुभव, इतने सालों का, वर्षों का,
क्योंकि सर गाली बक रहे हो क्या, नहीं, इतने वर्षों का अनुभव, उस अनुभव के आधार पे मैं बात कह पा रहा हूं। बाकी तगड़ा रहिए, सहयोग बनाए रखिए, दबदबा बना रहेगा। एक ये टेबल दी हुई है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जीवों का वर्गीकरण, कुछ स्पेसिमेन है हमारे पास, ठीक है। मानव है, आलू घरेलू मक्खी है, अरे भाई एआई का अलग ही जलवा है। आलू मक्खी क्या होता है, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। जैविक नाम मानव का होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजिफेरा इंडिका, गेहूं का टिटिका मेस्टिवम। मानव को जो वंश है होमो हो जाएगा, घरेलू मक्खी का मस्का, आम का मैंजिफेरा, गेहूं का टिटिकम। कुल मानव का होमेनिडी, ठीक है। मस्केडी हो जाएगा बेटा यहाँ पर किसका, मस्केडी हो जाएगा घरेलू मक्खी का। एनाकार्डेसी आम का, और पोएसी हो जाएगा बेटा किसका, गेहूं का। एसी लगाइए, प्लांट फैमिली बनाइए। गण जो है हम लोग प्राइमेटा में आ जाएंगे, मक्खी डिप्टेरा में आएगा, सैपनिडेल्स में आ जाएगा आम, और पोएल्स में आ जाएगा बेटा, पोएल्स में आ जाएगा गेहूं। वर्ग की अगर आप बात करें तो मैमेलिया, मैमल्स में आएंगे हम लोग, इंसेक्टा में आएगा यहाँ पर कौन, घरेलू मक्खी। और डाइकॉट है आम, मोनोकॉट है गेहूं। और ये क्या है बेटा, एनिमल किंगडम में आते हैं, और ये दोनों कहां पर आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं। तो मैंने बहुत कम टाइम में बेटा आपका ये चैप्टर रिवाइज कर दिया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो है एक यूट्यूब सेशन लगा हुआ है जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम लोग शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर की। मैं बस ये चाहता हूं कि इस माइंड मैप और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के अलावा आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जो है सहयोग बनाए रखिए, दबदबा बना रहेगा। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।